हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू कुशलपा डिप्लोमा। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन को देखेंगे कि इस कम्युनिकेशन को पूरा करने में हम कौन कौन से चरण को देखते हैं। लास्ट का हमारा जो वीडियो लेक्चर था वो था कम्युनिकेशन और उसके एलिमेंट्स पे, जिसमें हमने उसके एलिमेंट्स को और कम्युनिकेशन को समझा था और मैंने बताया था कि इसके बाद हम साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन को देखेंगे। चूँकि जो हमारा साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन है वो एलिमेंट्स के बेसिस पे ही है, बस उसे सीक्वेंस मैनर में हमें दिखा देना है। जैसे कि हमारा पहला होता है सेंडर, देन चैनल, देन हमारा हो गया रिसीवर एंड देन फीडबैक एंड इट रिपीटेड इटसेल्फ। यही साइकिल हमारा पूरे होल कम्युनिकेशन में रिपीट होता है। तो यही हो गया हमारा साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन। अब आते हैं अपने स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन पे। सो हमारा स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन में शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। So the communication process typically involves several stages: a sender forming an idea, encoding it into a message, selecting a channel, the receiver receiving and decoding the message, and finally providing the feedback. चूँकि जो हम कम्युनिकेशन डेफिनेशन पढ़े थे, सिंपली स्टेजेस वही बताता है कि किस तरह से हम कम्युनिकेशन को कौन से चरण को लेते हुए इसे पूरा किया जाता है। तो पहला हमारा होता है क्या कि सेंडर, जो कि फॉर्म करता है किसी भी मैसेज को, एंड देन जो हमारा मैसेज होता है, जो आइडिया सेंडर जनरेट करता है, वही हमारा क्या हो गया, मैसेज हो गया। एंड थ्रू अ चैनल, जिसके द्वारा हम किसी को भेजते हैं अपने मैसेज को, वो हमारा चैनल हो गया। एंड देन रिसीवर, जो कि जिसको हम मैसेज भेजते हैं वो हमारा रिसीवर हो गया। एंड द लास्ट वन इज़ फीडबैक, जिसके बिना हमारा कम्युनिकेशन जो है इनकम्प्लीट है। तो फीडबैक जब हमें मिल जाता है तो हमारा कम्युनिकेशन क्या है, पूरा हो गया टोटल। अब हम डिटेल में करते हैं जो भी हमारा स्टेजेस है उसको। सो पहला है हमारा आइडिया फॉर्मेशन और मैसेज ओरिजिन। मतलब कि जनरेशन क्या होता है, किसी भी कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने से पहले आप क्या बताना चाहते हैं किसी को, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यही हमारा होता है आइडिया फॉर्मेशन, जिसमें हम मैसेज को ओरिजिन करते हैं, मतलब कि स्टार्ट करते हैं, जनरेट करते हैं। The process begins with the sender having an idea or message they want to convey. ये जो प्रोसेस होता है हमारा आइडिया फॉर्मेशन का, ये सेंडर के द्वारा स्टार्ट किया जाता है कि वो क्या बताना चाहते हैं आपको। सो ये हमारा इनिशिएशन होता है किसी भी कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने से पहले। अब आते हैं हम इनकोडिंग के पास। सो ये हमारा इनकोडिंग क्या है, द सेंडर ट्रांसफॉर्म द आइडिया इनटू अ मैसेज विच कैन बी वर्बल, नॉन वर्बल और रिटन। इनकोडिंग प्रोसेस में होता क्या है कि जो भी सेंडर अपने मैसेज को थिंक करते हैं या फिर ओरिजिन करते हैं, उसी को वो इनकोड करते हैं। मतलब कि वो समझते हैं कि मुझे इस तरीके से लिख के भेजना है या फिर बोल के बताना है किसी को। तो ये हमारा एक इनकोडिंग प्रोसेस हो जाता है। देन कमिंग टू द चैनल सिलेक्शन, द सेंडर चूज द मीडियम और चैनल थ्रू विच द मैसेज विल बी ट्रांसमिटेड। एग्जाम्पल स्पोकन वर्ड्स, ईमेल, सोशल मीडिया। सो चैनल सिलेक्शन, जैसे कि हमने एलिमेंट्स में भी पढ़ा था, किसी भी कम्युनिकेशन को पूरा करने से पहले हमें चैनल के थ्रू जाना पड़ता है बिफोर लाइक सेंडिंग एनी मैसेज टू एनीवन। सो चैनल हमारा इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जिसके द्वारा आप अपनी बातों को किसी और के पास पहुंचा रहे हैं। जैसे कि आपका वर्ड्स हो सकता है कि आप बोल के किसी को बता रहे हैं, तो वो आपका चैनल हो गया। या फिर अगर डिजिटल एरा में जाए तो हमारा ईमेल हो सकता है, जिसके द्वारा आप किसी को अपना मैसेज भेज रहे हैं, या फिर आपका व्हाट्सएप हो सकता है, एसेट्रा। अब आते हैं हम ट्रांसमिशन पे। सो ट्रांसमिशन, द मैसेज इज सेंट through the channel, the message is sent through the chosen channel। जो हमारा ट्रांसमिशन जो होता है, जिसके द्वारा हम मैसेज भेजते हैं, वही हमारा क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। जिस चैनल से आप भेज रहे हैं अपने मैसेज को, वो आपका चैनल हो गया। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेज पे, जो कि है हमारा रिसीविंग। द रिसीवर रिसीव्स द मैसेज, द रिसीवर रिसीव्स द मैसेज। रिसीविंग प्रोसेस क्या है, ये रिसीवर के द्वारा किया गया एक प्रोसेस है, जिसमें जो हमारा रिसीवर है वो रिसीव करता है जो भी सेंडर मैसेज को भेजता है। एंड देन कमिंग टू द डिकोडिंग, द रिसीवर इंटरप्रेट्स एंड अंडरस्टैंड द मैसेज। डिकोडिंग प्रोसेस में होता क्या है कि जो भी आप मैसेज भेज रहे हैं अपने रिसीवर के पास, उसमें रिसीवर उस मैसेज को समझता है, डिकोड करता है। अपने जो भी मैसेज उसको मिला है उसको वो समझता है अपने लैंग्वेज में करके, तो उस प्रोसेस को हम टोटली डिकोडिंग कहते हैं। देन द लास्ट वन इज फीडबैक। The receiver responds to the message either verbally or non-verbally, providing feedback to the sender.
फीडबैक जो कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है या फिर स्टेज आप बोल सकते हैं किसी भी कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें जो है हमारा रिसीवर रिस्पॉन्स करता है, यानी कि रिस्पॉन्ड करता है कि आप मुझे ये मैसेज समझ में आ गया है, मिल गया है, या फिर मुझे और डिटेल इसकी एक्सप्लेनेशन की नीड है, थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन की नीड है, तो जो हमारा है वो फीडबैक में आ जाता है। तो इस प्रकार से हमारा स्टेजेज ऑफ कम्युनिकेशन जो है कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो then you can ask in the comment section, although you can call these two numbers whenever you want. That's all for today. Thank you. Stay connected.